हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रही हूँ पेरी जैक्सन द लाइट ऑफ थीफ मूवी को। और ये टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मूवी को स्टार्ट कर। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बहुत विशाल आदमी जो कि पानी से बाहर आ रहा होता है, जो कि पानी का देवता पोसाइडन होता है, जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर जाता है, जहाँ उसे उसका भाई जुइस मिलता है जो बिजली और तूफान का देवता होता है। जहाँ जुइस उसे बताता है कि उसकी लाइटनिंग मोड यानी कि बिजली की ताकत चोरी हो गई है, तो पोसाइडन उसे बताता है कि कोई देवता एक दूसरे देवता की शक्ति को नहीं चुरा सकता है। तो इस पर जुइस कहता है कि उसे पोसाइडन के बेटे पर शक है। वहाँ पता चलता है कि इनके बच्चे आधे इंसान और आधे देवता हैं और ये सब धरती पर रहते हैं, जहाँ इन्हें हाफ ह्यूमन या डेमी गॉड कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जुइस पोसाइडस को उसकी लाइटनिंग मोड लौटाने के लिए 14 दिन देता है, उसके बाद नहीं तो वो युद्ध छेड़ देगा। आगे हम एक पर्सी नाम वाले लड़के को देखते हैं जो कि पानी के अंदर सांस रोककर बैठा होता है। ये पोसाइडस का बेटा होता है, लेकिन उसे अपनी शक्तियों के बारे में नहीं पता होता है। फिर हम देखते हैं कि पर्सी को रीडिंग डिसऑर्डर की बीमारी होती है, जिसमें वो लिखे हुए शब्दों को नहीं पढ़ पाता है। तो वो अपने स्टेप डैड के साथ रहता है, लेकिन उसकी माँ को वो बहुत परेशान करता है। आगे हम देखते हैं कि पर्सी अपने ग्रुप के साथ एक म्यूज़ियम में जाता है, जहाँ उसे एक प्रोफेसर ब्रूनल उन्हें बताते हैं कि कुल मिलाकर 12 देवता हैं। इनमें से 3 बड़े भाई ज्यूइस, पोसाइडन और हेडिस हैं। उन्होंने अपने पिता को मारकर ये शक्ति प्राप्त की थी और उसी समय से वह दुश्मन बन गए। फिर एक टीचर आती है जो पर्सी को एक कमरे में ले जाती है और अचानक एक राक्षस में बदल जाती है कि तभी प्रोफेसर ब्रूनल और पर्सी वहां आ जाते हैं और उस राक्षस को भगा देते हैं और बताते हैं कि लाइटनिंग मोड की चोरी के बारे में ये तुमसे पूछने आया था, और वो भी उसे बताता है कि वो उसे चोर कह रहे थे। फिर तभी ब्रूनल कहता है कि अब ये यहाँ सेफ नहीं है, हमें इसे कैंप भेजना होगा, और ब्रूनल उसे एक पेन देता है जो कि असल में एक खतरनाक हथियार होता है। फिर ग्रोवर और उसकी माँ कार में जा रहे होते हैं कि तभी उनकी कार के आगे एक गाय आकर गिर जाती है और उनकी कार पलट जाती है। चलता है कि पर्सी का जो फ्रेंड होता है वो एक आधा बकरा और आधा इंसान होता है, और वो गाड़ी के शीशे को तोड़ देता है। ये देखकर पर्सी हैरान हो जाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे जाकर उनका एक बड़ा दाना पीछा कर रहा है जिसका नाम मैनेटो होता है, और उन्हें आगे एक गेट दिखाई देता है। पर्सी और ग्रोवर तो उस गेट में घुस जाते हैं, लेकिन पर्सी की माँ नहीं घुस पाती। यहाँ पता चलता है कि इस गेट में गॉड या डेमी गॉड ही जा सकते और नॉर्मल ह्यूमन यहाँ क्रॉस नहीं कर सकते। तभी वो दानव उसकी माँ के पास आता है, उसे पकड़ लेता है और उसकी माँ को धुएं में बदल देता है। यदि हथियार से उस पर हमला कर देता है और लड़ाई में उस दानव के सींग से उसे मार डालता है, लेकिन इस लड़ाई में वो खुद बेहोश हो जाता है। की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसी हाफ ब्लड कैंप में पाता है, जहां ग्रोवर उसे बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश पड़ा है। गॉड बच्चे हैं जो अपनी शक्तियों को यूज़ करना सीखते हैं, और उसे वो ये भी बताता है कि जो रीडिंग डिसऑर्डर का जो तुम्हारे पास कमी है वो एक एक्चुअल में एक वरदान है। इसे तुम पुरानी लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हो। पर्सी देखता है कि कैंप में काफ़ी लोग अपने टैलेंटेड को निखार रहे हैं, और उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम एनाबेथ होता है। एना विस्डम की देवी अथीना की बेटी होती है। जहाँ पर्सी को प्रोफेसर ब्रूनल भी मिलते हैं जो कि आधे घोड़े और आधे इंसान होते हैं। वो पर्सी को बताते हैं कि वो पोसाइडस का बेटा है, उसमें असीम शक्तियाँ। आगे प्रोफेसर बताते हैं कि सबको लगता है कि जो इसकी लाइटनिंग मोड तुमने चुराई है और अब उसे 10 दिन मिले हैं। अगर 10 दिन में उसे वो अपनी लाइटनिंग मोड नहीं मिली तो वह इस दुनिया को बर्बाद कर देगा। फिर हम आगे देखते हैं कि वो एक गेम खेलते हैं जिसमें 2 एंड ब्लू होती है, जिसमें 2 टीम होती हैं और जैसे झंडा निकाल देगा वो टीम जीत जाएगी। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जो हेडिस का बेटा होता है। जैसे ही पर्सी को वो झंडा दिखता है वो निकालने लगता है और एनाबेथ वहाँ आकर उसे मारने लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है कि तभी पर्सी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पानी को हाथ लगाने को कहती है, और जैसे ही वो पानी को हाथ लगाता है उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और वह पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर एनाबेथ को हरा देता है और झंडा निकाल लेता है। अब शाम हो जाती है जहाँ बहुत सारी पार्टी चल रही होती है और
आँख का देवता हेडिस निकल आता है, जो कि अंडरवर्ल्ड में रहता है, जो कि पर्सी की माँ के बदले लाइटनिंग मोड मांगता है। जहां पता चलता है कि पर्सी की माँ जिंदा है, जो अंडरवर्ल्ड में हेडिस के पास है। जब पर्सी चुपकर अपनी माँ को बचाने जाने लगता है तो एनाबेथ और ग्रोवर भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। वो लोग ल्यूक के से अंडरवर्ल्ड का रास्ता मांगते हैं, क्योंकि ल्यूक को ही पता है, क्योंकि वह हेडिस का बेटा होता है। वर्ड का रास्ता बताता है, लेकिन वो बताता है कि वहाँ तो जादुई मोती की मदद से ही जा सकते हैं और उस दुनिया में अलग अलग कोनों में बिखरे हुए हैं। वो उन्हें एक मैप देता है जिसकी मदद से वो तीनों मोतियों का पता लगा सकते हैं। साथ ही वो पर्सी को उड़ने वाले जूते और एक शील्ड भी देता है। पहले मोती की लोकेशन पुतलों का घर होता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हज़ारों में पुतले हैं। उन्हें कुछ सोने के सिक्के मिलते हैं जिसे वो उठा लेते हैं और वो लोग ने मोती सर्च करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ एक ऐना के पास एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जो उसे बोलती है कि वो उसे मार डालेगी। और ग्रोवर भी वहाँ पुतलों को देखता है, जहाँ उसे अपने अंकल की मूर्ति दिखती है और वो समझ जाता है कि ये मेडुसा का घर है, क्योंकि मेडुसा ने ही उसके अंकल को मारा होता है। तो मेडुसा के बारे में बताती हूँ, जिसके सर पर बहुत सारे सांप होते हैं और उसकी आंखों में जो भी देखता है वो पत्थर का बन जाता है। जहाँ पता चलता है कि एनाबेथ की माँ एथीना ने ही मेडुसा को ये श्राप दिया था। आगे मेडुसा एनाबेथ और बुढ़िया को पकड़ लेती है। बुढ़िया औरत को वो पत्थर में बदल देती है। पर्सी उसे उलझा लेता है, वहीं ग्रोवर एनाबेथ को छुड़ा लेता है। मेडुसा पर्सी की आंखें ओपन ही करने वाली होती है कि जैसे ही एनाबेथ अपनी गाड़ी से आकर उसे टक्कर मार देती है और मेडुसा जैसे ही उठती है, पर्सी पीछे से आकर उसकी गर्दन काट देता है। वो लोग उसके सर को अपने पास रख लेते हैं और वहाँ से मेडुसा के हाथ पर उसे पहला मोती मिल जाता है। आगे मोती की लोकेशन में हम म्यूजियम को देखते हैं, जो कि लोगों को अथीना के ताज पर दूसरा मोती दिख जाता है और वो रात को उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। वो रात को चौकीदारों को बेहोश करके और उड़ने वाले जूतों की मदद से वो मोती निकाल लेते हैं कि चौकीदार आते हैं। 5 मुंह वाले दानव हाइड्रा में बदल जाते हैं और पर्सी से लाइटनिंग मोड के बारे में पूछते हैं। एथीना मना करने पर भी पर्सी हाइड्रा के 5 सिर काट देता है और अब वो एथीना बताती है कि ये अब इसके एक सिर के बदले 10 सिर आ जाएंगे। अब वो 10 सिर वाला हो जाता है। हाइड्रा उन पर हमला कर देता है और पर्सी अपने पानी की शक्ति से उसे रोकने का भी बहुत ट्राई करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता और वो कामयाब भी नहीं होता। तभी ग्रोवर मेडुसा के सिर को उसके आगे कर देता है और उसे पत्थर का बना देता है और वो पूरी तरह मेडुसा के देखकर पत्थर का बन जाता है और उन्हें मिल जाता है। अब वो पब में बैठे होते हैं, जहाँ धरती के बदलते मौसम के बारे में बताया जा रहा होता है, जो डे बाय डे बिगड़ता जा रहा है। वो समझ जाते हैं कि जुइस ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही वो लोग तीसरे मोती की तलाश में निकल जाते हैं और तीसरे मोती की लोकेशन होती है लोटस कैसीनो। यहाँ वो लोग देखते हैं कि सब लोग लोटस फ्लावर वाली डिश खा रहे होते हैं और ये लोग भी डिश ट्राई करते हैं और उसे खाते ही वो लोग बेहोश होकर होश खो देते हैं और वो अपनी पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। वो मिशन को भूल जाते हैं। पर्सी अगली डिश खाने ही वाला होता है कि उसे एक आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम पहले ही अपने सेंसेस खो चुके हो और इसे अब खाओगे तो अपने सेंसेस पूरी तरह खो दोगे। वो होश में आता है और वो डिश को खाने से मना कर देता है और वो सबको देखता है। उसे पता चलता है कि सब बेहोश हैं। वो अपने दोस्तों को भी डिश खाने से मना कर देता है और तभी उन्हें अपना तीसरा मोती दिख जाता है, पर वहाँ की सिक्योरिटी को उन पर शक हो जाता है और वो उन्हें रोकने के लिए उनसे लड़ाई करने लगता है और ये तीनों भी लड़ने लगते हैं। वहाँ रखी कार को लेकर भागने लगते हैं और वहीं तीसरा मोती भी उठा लेते हैं। आगे वो बोर्ड पर एक डेट देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ 5 दिन बीत गए। अब उनके पास ओनली 1 डे रह गया है लाइटनिंग मोड को लौटाने के लिए। आगे वो अंडरवर्ल्ड का रास्ता देखते हैं, जो कि हॉलीवुड से होकर जाता है। वहाँ पहुँचने पर पर्सी को कुछ पुराने ग्रीक बर्ड दिखते हैं। वो उन्हें पढ़ता है और तभी एक दिखता है और वो लोग एक आदमी से मिलते हैं। वो लोग उस आदमी को हेडिस से मिलने को कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि यहाँ जिंदा लोग हेडिस तक नहीं पहुँच सकते हैं और वो लोग उसे सोने के सिक्के देते हैं जो उन्हें मेडुसा के घर से मिले थे। वो आदमी उन्हें नर्क के रास्ते हुए हेडिस के महल में ले जाता है। वो जैसे ही अंदर जाते हैं कि कुछ जानवर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन हेडिस की वाइफ पर्सी फ्लेम आकर उन्हें बचा लेती है। वो हेडिस से मिलते हैं और हेडिस उन्हें बताता है कि मोल्ड ही एक ऐसी चीज़ है जिससे वो
भाइयों को हराकर इस नर्क से निकलकर देवताओं की गद्दी पर राज्य कर सकता है। पर्सी हेडस को बताता है कि उसके पास मूल्य नहीं है। ये सुनकर हेडस को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी माँ को मारने लगता है। जैसे ही पर्सी अपनी माँ को देखता है वो अपनी ढाल को फेंककर अपनी माँ के पास जाता है। तभी हेडस देखता है कि उसकी लाइटनिंग मोड उसके ढाल में है। वो पर्सी को चोर कहता है और उन सबको नर्क की दुनिया में भेजने को कहता है। तभी पर्सी फ्लेम धोखे से हेडस से मोल ले लेती है और उस पर चला देती है, जिससे हेडस बेहोश हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि हेडस ने पर्सी फ्लेम से ज़बरदस्ती शादी की थी, इसलिए वह उससे नफरत करती। अब उनके पास 3 ही मोती होते हैं, जिससे ग्रोवर यहाँ रुकने का फैसला करता है और वो तीनों उसकी माँ पर्सी के साथ बिल्डिंग पर आ जाता है, जो कि एम्पायर की बिल्डिंग होती है, क्योंकि यहीं से ओलंपस का रास्ता होता है। तभी वहाँ लुइक आ जाता है और मोल ले लेता है और उन पर हमला कर देता है। वहाँ वो बताता है कि उसने ही मोल चुराया था और पर्सी के थ्रू वो हेडस तक पहुँचाना चाहता था, ताकि सभी देवताओं में युद्ध हो जाए और वो मारे जाएं। उसे लगता था कि अब नई जनरेशन को देवताओं की जगह ले लेनी चाहिए, ताकि वो लोग ओलंपस पर राज कर सकें। यहाँ पर्सी और लुइक में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और पर्सी लुइक को हरा देता है और लाइटनिंग मोड हासिल कर लेता है। अब वो लोग ओलंपस में जाते हैं। देवता आपस में बहस कर रहे होते हैं। पर्सी जुइस को आकर मोल दे देता है और बताता है कि हेडस के बेटे लुइक ने ये चुराया था, क्योंकि वो देवताओं से नाराज़ था कि वो अपने बच्चों से मिलने नहीं आते और वो उन्हें अपने दोस्त ग्रोवर को भी नरक से निकालने को कहता है। यहाँ पोसाइडस अपने बेटे पर्सी को बताता है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके साथ रहकर वह इंसान बनता जा रहा था, जिसे देखकर जुइस ने एक कानून बनाया कि क्यों ये लोग इंसान बन रहे हैं और वो अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते थे। पर्सी को जो आवाज़ आती थी वो पोसाइडस की होती थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्सी अपने कैंप वापस आ जाता है और उसे उसके फ्रेंड ग्रोवर वहाँ मिल जाता है। यहाँ मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग।